हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश का फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों ही जारी हो गए हैं। पहले जो अपने सिलेबस एज्यूम कर रहे थे वो तो है ही है, बहुत कुछ एडिशनल भी है, यानी काफी लेंथी है, करारा सिलेबस है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत ऑफिसर नहीं बनोगे भाई, है ना। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्या आप लोग स्ट्रेटजी है वो अपना सकते हैं। स्ट्रेटजी तो चलती रहेगी, लेकिन जो सबसे पहले सिलेबस आया है, एग्जाम पैटर्न आया है, उस पर डिस्कस कर लिया जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर सा यहां पर आप देखेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न है। पेपर जो है वो दो खंड में होगा, खंड ए और खंड ब। खंड ए के अंदर सामान्य अध्ययन आएगा, जिसमें एमपी का पूरा जीके आएगा। अभी अपने बात करेंगे सिलेबस में क्या रहेगा। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 150 नंबर का पेपर होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, एक गलत करोगे तो 1 कटेगा। बाइलिंगुअल पेपर होगा, ये ए भाग है वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। दूसरा अपने बात करें खंड ब। खंड ब में जो आपका मेन सब्जेक्ट है प्रोफेशनल खाद्य विज्ञान व तकनीकी। भाई खाद्य विज्ञान के साथ साथ और कुछ भी चीजें हैं जो हम देखेंगे, यहाँ पे है तो फूड से रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिलेबस को वाइड करने वाली है, सिलेबस को बढ़ाने वाली है। इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 300 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। ये सिर्फ इंग्लिश में आएगा, सेकंड पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। अब आपके ए और ब भाग के योग हो गया 150 क्वेश्चन और नंबर हो गए 450। अब देखो, इसमें जो ए भाग है उसको भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, 40% नंबर लाने आपके जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है। जो बे भाग है उसको भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, 40-40% दोनों में अंक होने चाहिए, क्वालिफाई करना जरूरी है, उसके बाद मेरिट बनेगी। अब उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है, जो हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं, योग्यता और ये सब चीजें है ना, सिर्फ सिलेबस और पैटर्न आना बाकी था। तो अब देखो भाई, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उसके 3 गुना स्टूडेंट है वो पास किए जाएंगे, ठीक है। 3 गुना से उस केस में ऊपर निकल सकते हैं जिस समय समान अंकों वाले विद्यार्थी संख्या में ज्यादा हो, ठीक है। बाकी 3 गुना मान के चलिए। उन 3 गुना का इंटरव्यू होगा जो 50 मार्क का होगा। इंटरव्यू में क्वालिफिकेशन मार्क्स कुछ डिसाइड नहीं होते हैं भाई, कम से कम इतने नंबर लाने हैं, ऐसा इंटरव्यू में नहीं होता है। तो टोटल आपका हो गया जी 500 नंबर का मामला। अब इस 500 नंबर के मामले में सबसे ज्यादा जो वेटेज आपका रखता है वो आपका एग्जाम ही रखता है। एग्जाम ओएमआर सीट बेस ही होना है, एग्जाम जो है वो आपका ओएमआर सीट बेस ही होना है, इस चीज का हमें ध्यान देना है। चलिए आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद सिलेबस की भी बात करेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया, क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको बताना जरूरी था। देखो एक चीज देखो, ये देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र का खंड ए हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा और खंड बी विषय का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बात है तो वो भी आपको बता देते हैं, नहीं तो सिलेबस का डिस्कस करते हैं। हाँ ये देखो, प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, खंड ए सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 40% अंक व खंड ब विषय में संबंधित 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति एससी एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व जो दिव्यांगजन है, आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10-10% अंकों की छूट दी जाएगी। इस प्रकार आपको कितने अंक चाहिए? 30% चाहिए। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीएच, ये 30-30 अंक वाले क्वालिफाई होंगे और जो जनरल वाले हैं और अदर स्टेट वाले हैं वो 40 अंकों के साथ क्वालिफाई होंगे। अदर स्टेट एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। तो जो कैटेगरी आपको बताई है उनका क्वालिफिकेशन 30 अंक का है, उनका क्वालिफिकेशन है वो 30 अंक का है। बाकी जनरल और अदर स्टेट के स्टूडेंट है, उनका जो क्वालिफिकेशन है
वो 40 अंक का, ये ध्यान रखिएगा, 40% का। 40 अंक का नहीं है भाई, 40% का है ना। अंक का शब्द गलत यूज किया मैंने, 40% का। फिर से देख लो आप, क्योंकि 40 अंक से आप ये नहीं समझ जाएं कि 300 में से हमें सिर्फ कितने लेने हैं, 40 ही लेने, ऐसा नहीं। थोड़ा सा देखो, 40% मेंशन है ना, 40% अंक क्वालिफाई है, लेकिन SC ST OBC EWS और PH को 30% है वो क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। चलिए अब सिलेबस में चलते हैं। पहले तो भाग ए के सिलेबस की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा भाई पूरे का पूरा, है ना। अब इतिहास को एक एक पॉइंट को अभी नहीं डिस्क्राइब करेंगे। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल आएगा, आपका जियोग्राफी। उसके बाद अपने चलें तो अगला है आपका मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था, ये वाला हिस्सा आएगा। उसके अलावा जो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश की अर्थशास्त्र है, वो आएगा, जिसमें अर्थशास्त्र का अवलोकन वगैरह वो सब आ जाते हैं, ग्रामीण विकास वगैरह ना। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आएगी। इसके अलावा अपने बात करें तो मध्य प्रदेश की जो, स्पेशली मैं बोलूं कि कला संस्कृति किसकी भाई, जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, ये सब आएंगे, जिसको आप कल्चर बोलते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां, है ना, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, 4 यूनिट हो गई। उसके बाद हम 5वीं यूनिट में चलें तो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समय सामयिक घटनाएं तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, ये तो है भाग ए। चलिए ठीक है, भी भाग ए का तो ये बनता ही बनता है, क्योंकि अगर MPGS लिख दिया तो ये पार्ट आपको पढ़ना ही होता है। अब ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने विस्तार से लिख दिया, अगर ये शॉर्ट में भी लिख देते MPGS तो भी आपको पढ़ना ही पड़ता। अब भाग ब है, उसका प्रश्न पत्र भी आपका इंग्लिश में आएगा और सिलेबस भी सिर्फ इंग्लिश में ही दिया हुआ है। बात कर लेते हैं। सबसे पहली यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस। अब बेसिक फूड साइंस में एक तो हिस्ट्री आती है, कभी भी किसी का बेसिक पढ़ोगे तो हिस्ट्री तो रहेगी रहेगी। उसके अलावा ट्रेडिशनल फूड, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आजकल फोर्टिफिकेशन चल रहा है तो रोल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। उसके अलावा एस्पेक्ट्स ऑफ ईट राइट चैलेंज इन इंडिया, और मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल फूड है वो। उसके अलावा फूड से संबंधित जो भी अवयव है, यानी हमारे फूड है, उसके जो कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, केमिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। जैसे कि हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बिना सिलेबस आप कैसे कोर्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीधी सी बात है, ये पार्ट रहता ही रहता है। हमने सबसे पहले यही टॉपिक स्टार्ट किए थे, ह्यूमन न्यूट्रिशन और फूड कंस्टिट्यूट्स, है ना। तो ये आपके है। उसके अलावा मेटाबॉलिक पाथवे आ जाएगा, जिसमें डाइजेशन आ जाएगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन का, फाइबर्स का, मिनरल्स का। उसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ फूड आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ फूड में क्या आ जाएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है ना। उसके अलावा अपने बात करें, उसमें बेस है, बफर है, एसिड है, केमिक कोलाइड्स है, तो ये सब प्रॉपर्टीज में आ जाता है। फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या इंपोर्टेंस है। इंपोर्टेंस का मतलब लाभ ही नहीं है, लाभ नुकसान दोनों की ही बात होगी यहाँ पे। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन वगैरह के लिए, पिकल के लिए चाहिए, है ना, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल वगैरह करते हैं, वो सब चीजें आ जाएगी, है ना। तो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा, फिर फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले रोटिंग डिजीज उनकी बात होगी, फूड फर्मेंटेशन की बात होगी, फूड स्पॉइलेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके अलावा बहुत सारी जो माइक्रोबल टेक्निक्स होती है उनकी बात की जाएगी। फूड एंड न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो ह्यूमन डाइट है उसके लिए ICMR की रिकमेंडेशन क्या है, उस रिकमेंडेशन को पूरा करने के लिए बैलेंस डाइट क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है, उसके सोर्स क्या होते हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे अंदर कैसे सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित इंडिया में जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, चाहे वो MDMP है, ICDS है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ना। उसके अलावा हम बात करें तो ये सारे के सारे प्रोग्राम भी आपको यहां पर डिस्कस करने होते हैं। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन
पैकेजिंग एंड स्टोरेज, फूड प्रिजर्वेशन की हिस्ट्री, उसके बाद मेथड, उसके अलावा अपने बात करें तो थर्मल नॉन थर्मल फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है, उसके अलावा परमानेंट टेम्परेरी टेक्निक्स है, तो वो सब, उसके अलावा पैकेजिंग, रोल ऑफ पैकेजिंग, सेफ पैकेजिंग, नोवल टेक्निक्स, ये सब चीजें आ जाती है पैकेजिंग में। अब देखो इन्होंने एक चीज इंडियन फार्मिंग सिस्टम भी ऐड कर दिया है ना। ये कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित है जो फूड इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, जिसमें एग्रीकल्चर का इंडिया में क्या स्टेटस है, यानी डेटा, टाइप ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, जो जो फार्मिंग सिस्टम है आपके, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, ये सब आ जाएगा। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, यानी खेती पर आधारित जो आजीविका है वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया। क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम भी इन्होंने दे दिया है। क्रॉप्स में हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहिए है हमें यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, और क्रॉपिंग सिस्टम इन्होंने क्लियर किया है। लाइव स्टॉक में इन्होंने डेयरी दे दिया, पिगरी दे दिया, गोट दे दिया, पोल्ट्री दे दिया, और डक सिस्टम है वो दे दिया है। उसके अलावा इन्होंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, भाई बहुत ब्रॉड कर दिया। एग्रोनॉमी क्रॉप्स इनको तो लिखना ही था, लेकिन आपको पता है कितनी पढ़नी पड़ेगी, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्होंने दे दिया है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अंदर जो मेन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, मैं बात करूं कि जो स्ट्रक्चर के आधार पे है, स्पष्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे एक्वाकल्चर है, डक पोल्ट्री कम फिश है, डेयरी कम फिश है, पिगरी कम फिश है, उसके अलावा स्मॉल और लार्ज एंटरप्राइजेज जो वैल्यू एडिशन से संबंधित है वो भी दे दिया इन्होंने, और जो सेकेंडरी एंटरप्राइजेज है वो भी इन्होंने दे दिया है। तो ये इंडियन फार्मिंग सिस्टम है, ये इन्होंने समझ लो अभी तक लोगों ने एज्यूम नहीं किया था कि ये भी सिलेबस में रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है वो यहाँ पे इन्होंने साथ में मेंशन कर दिया है। चलो ठीक है, पढ़ना तो है ही। उसके बाद देखो इन्होंने इसमें कमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल, नाबार्ड, आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुछ जो कमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल है वो भी आपको यहां देखना पड़ेगा। और जो भी गवर्नमेंट की करंट स्कीम चल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, फूड सिक्योरिटी को लेकर भी और एग्रीकल्चर को लेकर भी, वो भी आप लोगों को यहां पर देखनी पड़ेगी भाई, वो भी यहां पर देखनी पड़ेगी। मोटा मोटा बात यह है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेजार्डस क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क कितने प्रकार का होता है, हेजार्डस कितने प्रकार का होता है, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, हाइजेनिक और सैनिटेशन है वो किस तरह से अपने रख सकते हैं, यानी हाइजेनिक एंड सैनिटेशन इन फूड सर्विस एस्टैब्लिश, इसका पूरा आएगा। बेसिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसमें आपका पीआरपीएस है, जीएचपी है, जीएमपीएस है, एसएसओपी है, एचएसीसीपी है, आईएसओ सीरीज है, टीक्यूएम है, ये सारे। उसके अलावा एफएसएमएस 22000, आईएसओ 22000 2005, ग्लोबल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी लॉ एंड ऑर्डर्स की बातें आ गई है भाई यहाँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आ गई है एग्रीकल्चर से संबंधित, और इन्होंने एक तो पीछे 5वीं यूनिट में एग्रीकल्चर डाला, फिर उसके बाद इन्होंने 7वीं में साइलेंट फीचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक ऑफ मध्य प्रदेश। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो मध्य प्रदेश के अपने साइलेंट फीचर है वो आ जाएंगे। वहां इसने क्रॉप बोला था, यहां इन्होंने कहा है दिया कि कौन कौन सी क्रॉप पढ़ो, सीरियल पढ़ो, पल्सेज पढ़ो, ऑयल सीड पढ़ो, मिलेट्स पढ़ो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है ना, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, भाई सारी डाल दी, स्पाइसेज और डाल दी इसने, तो अभी भी नहीं रुके ये, टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर, क्यूमिन, फेन्योग्रिक, उसके अलावा कैरोम्स, फेनल्स, ये भी। एनिमल हस्बेंड्री में, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में गोट्री, पोल्ट्री, डकरी, फिशरीजरी, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, वो सिलेबस कॉपी सा कर दिया यहाँ पे, है ना। इसके अलावा इन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी डाल दी। चलो यहां तक तो ठीक था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ, क्रॉप मैनेजमेंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट ये भी डाल दी। अब क्या करें इनका, है ना, मतलब बहुत सारा एग्रीकल्चर ऐड कर दिया भाई यहाँ पे। हाँ, इसमें यह फायदा है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा, है ना। भाई मैं एग्री तो नहीं करता कि फूड सेफ्टी ऑफिसर में इस तरह का सिलेबस हो, लेकिन हमारे लिए फायदे वाली बात है ना, एग्रीकल्चर वालों के लिए फायदे वाली बात है। चलिए अब है एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, मीट, टाइप ऑफ मीट, स्लैथरिंग, टेंडराइजेशन, क्योरिंग, फिश एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग, physical, chemical, nutritional and functional characters of egg processing of egg and egg product,
कंपेंसेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड देयर डिफरेंट प्रोसेस प्रोडक्ट, है ना। उसके अलावा इसमें देखो फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट, क्रीम, आइसक्रीम, बटर, चीज, उसके अलावा मिल्क अडल्ट्रेशन वगैरह। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी 9 नंबर यूनिट में। यूज ऑफ नॉन थर्मल टेक्निक्स इन्होंने मेंशन कर दिया, नॉन थर्मल में कौन कौन सी पढ़नी है। और उसके अलावा न्यूट्रिकल्स एंड फंक्शनल फूड्स, जंक फूड। उसके अलावा मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में थर्मल प्रोसेसिंग, पास्चराइजेशन, कैनिंग, डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन, इरिडेशन एंड फूड एडिटिव्स आ जाएगा। नेक्स्ट है जी एस्पेक्ट प्रिजर्वेशन, हडल टेक्निक्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग, ये भी शामिल है। इनोवेटिव थर्मल टेक्निक्स जिसमें ओहमिक हीटिंग है, डेलेक्ट्रिक हीटिंग है, इंफ्रारेड एंड इंडक्शन हीटिंग है और फूड प्रोसेसिंग है। तो ये यहां पे इन्होंने इतना लंबा चौड़ा जो सिलेबस दिया है। अब इसमें लास्ट जो 10 नंबर की यूनिट है, फूड लॉ, रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल और इंटरनेशनल, आप पढ़ोगे इसको तो इसमें सारी की सारी आपकी क्या है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स है वो नेशनल और इंटरनेशनल सभी लेवल के हैं। तो ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, वहां पर जो कॉलम बना हुआ है सिलेबस का उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ आपका अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इतने लंबे चौड़े सिलेबस को देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन आपके साथ है, हमेशा ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म आपके साथ है। ऑनलाइन एग्रीकल्चर लेकर आया है फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच, जो पहले ही लॉन्च हो गया था, जिसमें आपको जो करवाया गया था वो सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। क्योंकि हमारा एंजप्शन खराब नहीं था, बिल्कुल भी सटीक था, लेकिन हाँ छोटा था, इसमें बहुत कुछ ऐड कर दिया गया है, हाँ, जिससे एग्रीकल्चर स्टूडेंट को बहुत फायदा है। अब इसमें कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस मिलेगी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगी, प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट 15-20 दिन बाद लॉन्च होंगे और डाउट सेशन भी आपके रहने वाले हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जो ये पैकेज है इसका प्राइस क्या रहेगा, 6000 रुपीज रहेगा। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि पहले तो 4000 था, अब 6000 कैसे हो गया। भाई पहले हम एज्यूम कर रहे थे कि सिर्फ फूड से ही संबंधित सिलेबस है, अब इन्होंने एग्रीकल्चर भी ऐड कर दिया, बहुत ब्रॉड सिलेबस ऐड कर दिया है, तो अब प्राइस 6000 है। पहले जिन स्टूडेंट ने एक्सेस किया 4000 में, बहुत सारों ने, तो उनसे कोई एडिशनल चार्ज नहीं, उनका तो वही पैकेज रहेगा, सिलेबस वो पूरा ही होना है, ऐसा नहीं है सिलेबस में कोई कटौती होगी या किसी प्रकार की, सारी की सारी ये सर्विसेज है उनको मिलेगी। लेकिन अब से कोर्स का प्राइस है वो 6000 रुपीज हो गया। अब कई बार स्टूडेंट बोल देते हैं जी कोर्स 999, 499, इतना बड़ा सिलेबस 999, 499 में सुपरफिशियल देखा जा सकता है, बहुत अच्छे से नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। और हमारी हमेशा से ये आदत रही है, चाहे फ्री पढ़ाओ चाहे पैसे में पढ़ाओ, एकदम सटीक और अच्छा पढ़ाओ, ताकि स्टूडेंट, पढ़ने वाला स्टूडेंट, जरूरी नहीं कोर्स लेने वाला, अब कोर्स तो बहुत सारे मन करते हैं वो ले लेते हैं, बाद में कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होना जरूरी है, उसका फूड ऑफिसर बनना जरूरी है। तो इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से, और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज ही ज्वाइन करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर और अपने भविष्य को सुधारें। ओके, थैंक यू।